डियर व्यूअर्स, यह प्रभात एग्जाम यूट्यूब चैनल का फोकस सीरीज 2022 प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम प्रत्येक दिन आईएएस व पीसीएस की परीक्षाओं में पूछे गए 10 प्रश्नों का संपूर्ण विश्लेषणात्मक संकलन लेकर प्रस्तुत होंगे। हमें विश्वास है कि फोकस सीरीज 2022 का यह प्रोग्राम आपकी तैयारी को फोकस्ड करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा तथा आपकी सफलता को सुनिश्चित करेगा। तो दोस्तों, आज का हमारा विषय है भारतीय इतिहास। तो दोस्तों, आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? ए सिकंदरिया, बी लोथल, सी महास्थानगढ़, डी नागपत्तनम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। लोथल हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह नगर था। इस स्थल की खुदाई जगपति जोशी ने करवाई। यहाँ के उत्खनन से बंदरगाह होने के प्रमाण मिले हैं। लोथल पुरास्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नामक नदी के किनारे सगरवाला गांव से 2 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। इसकी खोज एस.आर. राव ने 1954 में की थी। इस स्थल के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य तथा मिली वस्तुएं निम्न है। नाव की आकृति की 2 मोहरें तथा बंदरगाह, लकड़ी का अन्नागार, बैल, कुत्ता, खरगोश तथा चिड़िया की तांबे की मूर्तियां तथा मोहरें, युगल शवाधान की प्राप्ति जिसमें सिर पूर्व की ओर तथा पैर पश्चिम की ओर है और वे करवट लेकर लेटे हुए हैं, मन के बनाने वाले शिल्पियों की दुकानें, उत्तरावस्था की एक अग्निवेदी, अन्न पीसने की चक्की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? ए लोपामुद्रा, बी गार्गी, सी लीलावती, डी सावित्री। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। वैदिक साहित्य में लोपामुद्रा, अपाला, घोषा, सिक्ता, विश्वारा आदि कई ऐसे विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी। लोपामुद्रा अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण यानी कि मैजिकल चार्म एंड स्पेल्स का वर्णन है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी अथर्ववेद, डी सामवेद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अथर्ववेद में कुल 20 अध्याय एवं नंदा सूक्तों में जादुई माया और वशीकरण के संदर्भ में विवरण दिया गया है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 128 सूक्त और 10,462 मंत्र हैं। इसमें देव स्तुति एवं प्रार्थनाएं हैं। यजुर्वेद कर्मकांड एवं सामवेद गीत संगीत प्रधान वेद है। अगला प्रश्न, सल्तनत काल में फजाविल का अर्थ था? ए अभिजात वर्ग को दिया जाने वाला अतिरिक्त भुगतान, बी वेतन के बदले में निर्धारित मालगुजारी, सी इकदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि, डी कृषकों से की जाने वाली गैर कानूनी जबरन वसूली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। सल्तनत काल में फजाविल इकदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि थी। अगला प्रश्न, इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत के शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना क्योंकि ए अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी, बी मुस्लिम धर्मतज्ञ की उपेक्षा की जाती थी, सी सुल्तान ने मुस्लिम कानून के साथ साथ अपने स्वयं के भी नियम बना दिए थे, या डी गैर मुसलमानों को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी की रचना तारीख ए फिरोज शाही और फतवा ए जहांदारी में सल्तनत काल की प्रशासन व्यवस्था का विवरण दिया गया है। इसके अनुसार सुल्तान ने मुस्लिम कानूनों के साथ साथ अपने स्वयं के भी नियम बना दिए थे। अगला प्रश्न, विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय की कराधान व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी। दूसरा, कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी की रचना तारीख ए फिरोज शाही और फतवा ए जहांदारी में सल्तनत काल की प्रशासन व्यवस्था का विवरण दिया गया है। इसके अनुसार सुल्तान ने मुस्लिम कानूनों के साथ साथ अपने स्वयं के भी नियम बना दिए थे। अगला प्रश्न,
इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। कृष्णदेव राय 1509 से 1529 ईस्वी का शासनकाल विजयनगर साम्राज्य का सर्वोत्तम युग था। विजयनगर साम्राज्य में भू राजस्व व्यवस्था बहुत व्यापक थी। भूमि को सिंचाई युक्त या सूखी जमीन के रूप में वर्गीकृत किया जाता था। इसके बाद भूमि विशेष पर उगाई जाने वाली फसलों के आधार पर उसका वर्गीकरण किया जाता था। लगान का निर्धारण भूमि की उत्पादकता और उसकी किस्म के अनुसार किया जाता था। इसके अलावा पशु कर, संपत्ति कर, औद्योगिक कर जैसे अनेक करों की राज्य द्वारा वसूल किया जाता था। अगला प्रश्न, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय निम्नलिखित में से कौन भारत का बादशाह था? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह अकबर था। उन यूरोपीय कंपनियों में जिन्होंने भारत में आकर अपनी व्यापारिक गतिविधियां आरंभ की, उनमें अंग्रेज सर्वाधिक सफल रहे। अंग्रेजों की सफलता का कारण इनका भारत सहित समूचे एशियाई व्यापार के स्वरूप को समझना तथा व्यापार विस्तृत में राजनीतिक सैनिक शक्ति का सहारा लेना था। 1599 ईस्वी में जॉन मेंडेल हॉल नामक ब्रिटिश यात्री थलमार्ग से भारत आया। 1599 ईस्वी में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मॉरिशस ऑफ ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज की स्थापना की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? ए हैदर अली, बी मीर कासिम, सी शाह आलम द्वितीय, डी टीपू सुल्तान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। मैसूर का शासक टीपू सुल्तान एक कुशल प्रशासक तथा योग्य सेनापति था। इसने टर्की, फ्रांस और ईरान के साथ व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए वहां दूतावास की स्थापना की। अगला प्रश्न, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? ए शाह सुजा से, बी जमान शाह से, सी दोस्त मोहम्मद से, डी शेर अली से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। रणजीत सिंह सिखों के 12 मिसलों में से एक मिसल सुकचकिया से संबंधित थे। इन्होंने 1797 ईस्वी में रावी एवं चिनाब के प्रदेशों के प्रशासन का कार्यभार संभाला। 1798 और 1799 ईस्वी में अफगानिस्तान के शासक जुमान शाह ने रणजीत सिंह को लाहौर का शासक नियुक्त किया। रणजीत सिंह ने कुछ सिख मिसलों से वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने प्रभाव को बढ़ाने का प्रयत्न किया। 1800 ईस्वी के पश्चात अफगानिस्तान की राजनीतिक का पतन हो गया और 1809 ईस्वी में शाह सुजा काबुल से भागकर शरण लेने के लिए रणजीत सिंह के यहाँ पहुंचा और कोहिनूर उन्हें भेंट के रूप में दिया गया। अगला प्रश्न, 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था? ए कमल और रोटी, बी बाज, सी रुमाल, डी 2 तलवारें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का प्रतीक कमल और रोटी था और इस प्रकार यह सुनियोजित विद्रोह था, जबकि अधिकांश इतिहासकार इससे सहमत नहीं हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। यूपीएससी की परीक्षा में बेटर मार्क्स लाने के लिए जरूर पढ़ें प्रभात प्रकाशन के प्रभात एग्जाम द्वारा प्रकाशित पुस्तक यूपीएससी 27 इयर्स सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जाम्स 2022। आईएएस और डॉक्टर मनीष रंजन द्वारा इस लिखित पुस्तक में है आपको मिलेंगे 1995 से 2021 के जनरल स्टडीज और सीसेट के टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स और साथ ही पिछले 30 वर्षों के एसेज टॉपिक। आप इस बुक का रिव्यू लेना चाहते हैं तो हम आपके लिए लाए हैं इसके 3 सैंपल चैप्टर्स जिनको आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज ही ऑर्डर करें।